नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। दिन की शुरुआत करते हैं नैनीताल समेत उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र के पांडे गांव में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। एक छोटे मुर्गी बाड़े में अचानक मुर्गियों की मौत के बाद लिए गए सैंपल की जांच में एक मुर्गी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरेश जोशी ने बताया, पांडे गांव स्थित मुर्गी बाड़े में करीब 40 मुर्गियां मरी थी। सैंपल जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मुर्गी बाड़े को सैनिटाइज कराया गया है। उन्होंने कहा, एहतियातन 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी मुर्गी बाड़ों की निगरानी की जाएगी। अगले 3 महीने तक हर 15 दिन में सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। देहरादून पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर एक बड़ी ट्रैक्टर चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का ट्रैक्टर बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर की रात कुल्हाल थाना क्षेत्र में रहने वाले अकबर अली ने पुलिस को सूचना दी कि उसका लाल रंग का ट्रैक्टर प्लॉट में खड़ा था, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया है। सूचना मिलने के बाद थाना विकासनगर में तुरंत मामला दर्ज किया गया। पुलिस की सतर्कता और मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 सितंबर की रात कुलाहल पावर हाउस के पास से शोएब को चोरी किए गए ट्रैक्टर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सुगंधित खेती को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जा रही महक क्रांति नीति के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया, साल 2025 से 2047 तक के लिए इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। पहले चरण में 22,750 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती कराई जाएगी। इससे करीब 1,050 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 91,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष वैली विकसित होंगी। इनमें चमोली और अल्मोड़ा में डेमस्क रोज वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास वैली, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में मिंट वैली शामिल हैं। शिक्षक दिवस पर इस बार प्रदेश के 16 शिक्षक शैलेश मिटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह 5 सितंबर को राजभवन में इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। सम्मान सूची में प्रारंभिक शिक्षा के 9, माध्यमिक शिक्षा के 5, प्रशिक्षण संस्थान और संस्कृत शिक्षा के 1 शिक्षक शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, प्रारंभिक शिक्षा वर्ग से सम्मानित होने वाले शिक्षकों में पौड़ी जिले के डॉक्टर यतेंद्र प्रसाद गौड़, चमोली की रंभा शाह, उत्तरकाशी के मुरारी लाल राणा, हरिद्वार के ठाट सिंह, टिहरी गढ़वाल की रजनी मंगाई, रुद्रप्रयाग की मिली बागड़ी, चंपावत के नरेश चंद्र, पिथौरागढ़ के दीवान सिंह कठायत और अल्मोड़ा की डॉक्टर विनीता खाती का नाम शामिल है। उत्तराखंड अब सिर्फ आस्था और आध्यात्म की धरती ही नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटन के नए युग में कदम रखेगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते से उत्तराखंड में रोपवे युग की शुरुआत होगी। इस परियोजना में NHLM की 51% और राज्य सरकार की 49% हिस्सेदारी तय की गई है। परियोजना से होने वाले राजस्व का 90% हिस्सा उत्तराखंड में ही पर्यटन, परिवहन और गतिशीलता के विकास पर खर्च किया जाएगा। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में जिला सभागार में जिला सहकारी विकास समिति एवं जिला क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सहकारिता विभाग की योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा, सहकारी समितियों का उद्देश्य इससे जुड़े सदस्यों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा, ऐसा न हो कि समिति के नाम से एक ही व्यक्ति लाभ उठा रहा हो। उन्होंने निष्क्रिय समितियों को हटाने के निर्देश भी जारी किए। नगर आयुक्त ने मंगलवार सुबह रायपुर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में जगह जगह फैली गंदगी और समय पर कूड़ा न उठाने की शिकायतें सामने आई।
ग्राउंड के हालात देखकर नगर आयुक्त ने गहरी नाराजगी जताई और सफाई व्यवस्था को बेहद लचर करार दिया। नगर आयुक्त ने कहा, इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे न केवल सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि नगर निगम की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।